हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्री पावर जयपुर कोचिंग। प्यारे विद्यार्थियों, ये काफ़ी विद्यार्थियों में थोड़ा सा असमंजस की स्थिति है कि जो कृषि प्रवेशक परीक्षा जो 4 फरवरी 2024 को हुई है उसमें कौन कौन से प्रश्न जो हैं डिलीट होने के चांसेस हैं। जो इसमें मैं बताऊंगा वो ये मान लेना कि 100% है। बाकी तो यदि मैं बात करूं कि कितने डिलीट हो सकते हैं, यदि हो सकते हैं ऐसे जोड़ दिया जाए तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम 20 से 25 कितने 20 से 25 क्वेश्चन डिलीट हो सकते हैं यदि मैं बात करूं तो, क्योंकि इसमें आउट ऑफ सिलेबस है। अब दिक्कत क्या है, आउट ऑफ सिलेबस है। यदि आप जो है आउट ऑफ सिलेबस का ऑब्जेक्शंस लगाते हैं तो एग्जामिनर या अधीनस्थ बोर्ड क्या करता है, वो कहीं ना कहीं उस क्वेश्चन को डाल देता है कि भाई ये इस टॉपिक से आया है, भाई आपने नहीं पढ़ा, आपकी गलती। ऐसे जैसे पिछली बार भर्ती में एक क्वेश्चन आया था सुपरवाइजर की में, वो राजमा में जो है नाइट्रोजन प्रतिशत जो है नाइट्रोजन कितना देते हैं, तो राजमा में नाइट्रोजन जो है कितना देते हैं उर्वरक, उसका क्वेश्चन था। तो राजमा ऑप्शन में मतलब हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन्होंने कहा था भाई ये हमारे उर्वरक और फर्टिलाइजर वाले से आया है। तो ऐसे क्या है, ऐसे कहीं ना कहीं किसी ना किसी % को अधीनस्थ बोर्ड डाल देगा। बाकी स्पष्टतः है कि भैया डिलीट होने की यदि बार मेरे से पूछा जाए तो मैं ये कहूँगा कि कम से कम ने तो 20 से 25 क्वेश्चन डिलीट होंगे। अननेसेसरी मुरली हैजा क्या हमारे सिलेबस में है ना, हमारे हैजा जो है मुरली हैजा जो है हमारे सिलेबस में है क्या? सिलेबस में नहीं है। एक बार आप चेक करना, है ना। जो मुरली हैजा है ये हमारे सिलेबस में नहीं है और फिर भी हम जो है एक बार टैली कर लेते हैं इस चीज़ को। पशुपालन में है ना, पशुपालन में मुर्गियों में रानी खेत है, इसके अलावा मुर्गियों की चेचक है और इसके अलावा जो है मुर्गियों की खूनी पेचिश है, लेकिन ये मुर्गी हैजा जो है ये नहीं है, समझ रहे हो। तो फाउल कोलेरा नहीं है, तो ये सिलेबस में नहीं है। अब ये डिलीट होना चाहिए। देखो बहुत आउट ऑफ सिलेबस जो है बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चनों पर जो है चर्चा करूँगा, फिर आप मुझे कमेंट करना, तब हम और देख लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन था हिंदी का, हिंदी में ये क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से भूतकाल को प्रकट करने वाले वाक्यों की पहचान कीजिए। ये जो है एक तरह से ये काल वाक्य और काल वाला है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ये आउट ऑफ सिलेबस है जो स्पष्टतः है। अब इसको एग्जामिनर जो है यदि आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे तो इसको एग्जामिनर क्या है, एग्जामिनर कहाँ बताएगा कि ये कहाँ से पूछा गया है, क्योंकि हिंदी में तो स्पष्ट देके रखा हुआ है, तो है ना। तो एक तो ये स्पष्टतः है ना, एग्जामिनर जो है भाई कहाँ से बताएगा, ये कहाँ से दिया, सिलेबस में नहीं है। चलिए ये बात हो रही, ठीक। एक ये क्वेश्चन है, बोले सर ऐसा क्या है इसमें जो है ये डिलीट हो रहा। देखिए जो पैराक्वेट है, पैराक्वेट सेलेक्टिव नहीं कॉन्टैक्ट, पैराक्वेट जो है कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड होता है जिसे हिंदी में कहते हैं संपर्क। यहां लिखा है कॉन्ट्रैक्टेड, दैट इज नॉट करेक्ट, है ना। जो चीज ऑप्शन में नहीं है, संकुचित, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब संकुचित, संकुचित होता है क्या? नहीं, संकुचित का मतलब अर्थ होता है संकुचन, जबकि जो पैराक्वेट है ये कॉन्टैक्ट है। तो ऑब्वियसली बात है ऑप्शन में कॉन्टैक्ट आना था, ऑप्शन में कॉन्टैक्ट आना था। जब कॉन्टैक्ट मतलब जो संपर्क में आके जो है ये अपना जो है प्रभाव प्रकट करता है, तो संकुचित होके थोड़ा प्रभाव जो है प्रकट करता है, समझ रहे हो। तो एक ये क्वेश्चन है, ऑप्शन की वजह से डिलीट होगा। एक ये सुमिलित नहीं है, तो इसमें जो है आपके जो है नवलखा झील, ये जो है सुमिलित नहीं है, नवलखा झील, और एक और है इसमें राजसमंद झील, ये दोनों जो है सुमिलित नहीं है, तो ये क्वेश्चन भी क्या होगा, डिलीट होगा भाई, ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा। क्लियर है, स्पष्ट है, ये चीजें तो स्पष्ट हैं, डिलीट होगा। अब आ जाइए ये क्वेश्चन, बोले सर ये पशुपालन का क्वेश्चन है, बोले सर ये डिलीट क्यों होगा, रीजन बताइए। देखिए इस क्वेश्चन में जो है तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई है ना, ये इसमें जो है आया है कि तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई। यदि इसको हम ये मान लेते हैं
कि ये जो है ये ऐसा जो भी कुछ हो रहा है ये मिल्क फीवर में हो रहा है मान लेते हैं, जबकि मिल्क फीवर में तो सबको पता है कि जो बॉडी टेम्परेचर होता है, जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कम होता है, घटा हुआ रहता है बॉडी टेम्परेचर। उत्तेजना, तापमान और उत्तेजना बढ़ी हुई नहीं रहती भाई, है ना। मिल्क फीवर में उत्तेजना और तापमान घटा हुआ रहता है, एक्साइटेड नहीं रहता है, निठाल सा पड़ा रहता है, सुस्त पड़ा रहता है। अब क्योंकि अब ऑप्शन जो है उसी के अनुसार हैं और ये जो विकल्प दिए गए हैं वो भी उसी के अनुसार हैं, तो इसलिए वो विकल्प भी फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसको मान लेते हैं मिल्क फीवर, लेकिन ये मिल्क फीवर का नहीं है। चलो ये मिल्क फीवर के हैं लेकिन ये मिल्क फीवर का नहीं है, समझ रहे हो। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है मिसमैच हो रहा है, सब कुछ मिसमैच हो रहा है, तो इसलिए इस चीज के बात करें तो इस पर ये डिलीट होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं ये वाला क्वेश्चन, भारत में 2020-21 में प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता ये 427 के आसपास रहती है। ये जो उपलब्धता है ये 2021-22 में है, क्लियर है। और 22-23 में तो आपको पता है ये 459 है, तो ये ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन में नहीं है। एग्जामिनर से गलती हुई इसलिए ये क्वेश्चन भी डिलीट होगा, है ना। बाइट आता जो है आप देख सकते हैं, NDDB नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, इसकी वेबसाइट पर स्पष्ट मेंशन है पूरा डेटा, तो 100% ये क्वेश्चन डिलीट होगा। ये क्वेश्चन वो है जो स्पष्टतः दिख रहे हैं, बाकी जो स्पष्टतः नहीं दिख रहे हैं लेकिन आउट ऑफ सिलेबस की बात करें, एक हम आउट ऑफ सिलेबस की बात करें कि आउट ऑफ सिलेबस में जो है कितने क्वेश्चन जो हैं, लेकिन एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को जो आउट ऑफ सिलेबस हैं इनको कहीं ना कहीं डाल देगा, कहीं ना कहीं डाल देगा। देख लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस में जो है, जैसे ये ठीक है, सुंदर कांति जोशी पुरस्कार जो है महिला क्रिकेट को मिला है, इसमें भी कोई बड़ी खास बात नहीं है, ये सही है। वैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन थे लेकिन कुछ क्वेश्चन जो हैं अजीब व गरीब थे, है ना, जो नहीं पूछे जाने थे। जैसे एक क्वेश्चन है इसमें, ये कहाँ से, जैसे चलो ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है कि जो बेवेसियोसिस, देखो आउट ऑफ सिलेबस में यदि बात करें तो एक क्वेश्चन है बेवेसियोसिस, क्या ये हमारे उसमें है, सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में नहीं है। देखो इसमें लिखा है राजस्थान के पशुओं की मुख्य बीमारियों के कारक, लक्षण तथा उपचार, और इसमें बाकायदा बीमारियों के नाम लिखे हुए हैं। पशुपालन का कृषि में महत्व है ना। ये अब एग्जामिनर क्या है, इसको कहीं और डाल दे, घुसेड़ दे, भाई ये क्वेश्चन हमने पशुपालन का कृषि में महत्व से पूछा है, ऐसे क्वेश्चन दे सकता है इस चीज़ के। बाकी स्पष्ट यदि मैं बात करूं तो ये आउट ऑफ सिलेबस है भाई, है ना। ये जो है क्योंकि ये ट्रांसमिटेड होती है बाई टिट के द्वारा जो है ट्रांसमिटेड होती है। बताओ आप किसने पढ़ा है, सिलेबस में अपने में रहा है। अब वो अलग बात है, देखो जब आप इस पर ऑब्जेक्शन लगाओगे तो अधनस्थ बोर्ड कहीं ना कहीं इसको सिलेबस में मेंशन करवा देगा, जीके में करवा देगा भाई, जीके में भी तो पशुपालन का जो है दिया हुआ है वहाँ पर करवा देगा एग्जामिनर, ऐसे कहीं भी करवा सकता है। लेकिन फिर भी देखो आप ऑब्जेक्शन जरूर लगाना यदि आपको लग रहा है कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। आउट ऑफ सिलेबस में और थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, कुछ हमारे एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही हम बात करेंगे जो आउट ऑफ सिलेबस हैं। एक थोड़ा सा स्पष्टवादी है, एक क्वेश्चन है थोड़ा सा कि गाय से दूध प्राप्त होता है जो शाकाहारी आहार में खालिस्तान की प्राप्ति का एकमात्र स्रोत है, विटामिन, प्रोटीन, खनिज, कार्बोहाइड्रेट। ये स्पष्ट नहीं है, ये भी क्वेश्चन जो है स्पष्ट नहीं है, ठीक है। बाकी तो इसमें थोड़ा मुझे डाउट था इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिलीट होगा क्या होगा, लेकिन ये भी क्वेश्चन जो है स्पष्ट नहीं है, इसकी भाषा शैली स्पष्ट नहीं है। फिर उसके बाद जो है आ जाइए, यहाँ लिखा हुआ है एक क्वेश्चन जो है, एक और क्वेश्चन जो है पशु पालन से फाउल कॉलेरा, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। यदि ये पशुपालन से पूछा गया है, यदि ये पशुपालन से पूछे गए, देखो राजस्थान जीके में भी पशुपालन है,
वहाँ से अब देखो एग्जामिनर जो हैं, यदि ये मान के चले चलो भाई पशुपालन से पूछे हैं तो पशुपालन से ये फिर आउट ऑफ सिलेबस है पशुपालन के अकॉर्डिंग। लेकिन राजस्थान जीटीए में पशुपालन का जो है दृश्य और वो सब डेटे रखा हुआ है, तो हो सकता है वहाँ इसको इंक्लूड कर लिया जाए कि यार हमने यहाँ से पूछा है भाई, अधीनस्थ बोर्ड बोल देगा हमने इस टॉपिक से पूछा है। तो वो मैं तो जस्ट एक वो बता रहा हूँ कि भाई आउट ऑफ सिलेबस जो हैं स्पष्टतः जो दिखाई दे रहे हैं वो मैं बता रहा हूँ इसमें। पनीर वाला ठीक है, गतिशील वाला भी ठीक है, अति गतिशील वाला है ना, गिर वाला भी ठीक है, मवेशियों में ये भी ठीक है। अब बीजामृत जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग से है, ये तो स्पष्ट 12th क्लास में दिया हुआ है बीजामृत वाला। उसके बाद मवेशियों में जो लॉन्ड एक्सेस है कैटल सेड, ये भी दिया हुआ है आपकी पुस्तक में, तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। पैराक्वेट वाला हो ही गया। चलिए और कोई ऐसा क्वेश्चन सिलेबस में? और कोई हो तो आप भी बताना, और कोई हो तो आप भी बताना कि सर ऐसा कोई क्वेश्चन हो, उसकी कोई भाषा शैली लिख देना, तब मैं इसको समझ जाऊंगा कि किस क्वेश्चन की आप बात कर रहे हो। लैंग्वेज आप लिख देना। टीकाकरण जो है कौन से रोग की रोकथाम के लिए, ब्लैक क्वार्टर, ये भी सही है। डेट पाम वाला हमेशा क्वेश्चन आता ही है, ऑफसूट वाला ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दूध वाला हो ही गया। पेपर सोमनीफेरम, ये भी सिलेबस सही है। चलिए हालांकि इसमें देखा जाए तो काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अजीब और गरीब हैं। जैसे ये पूछ लिया राजस्थान सरकार ने किस देश के साथ पर्यटन को प्रोन्नत, हालांकि ये पर्यटन से ही, लेकिन ये करंट डेटा है, करंट डेटा हमारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी पूछा गया है। तो भाई देखो पेपर तो थोड़ा सा अजीब था, है ना। अजीब इसलिए कहूँगा क्योंकि थोड़ा सा आउट ऑफ ट्रैक था, है ना, आउट ऑफ ट्रैक था। तो डियर स्टूडेंट, बाकी के आप कमेंट कर देना कि क्या आपको लगता है कि भाई ये क्वेश्चन डिलीट होंगे या नहीं होंगे, कौन से क्या है, जो भी आपकी राय हैं, मशवरे हैं, वो आप हमें अवगत कराइए। बाकी रही कट ऑफ की बात, तो देखिए कट ऑफ के लिए एनालिसिस किया जाएगा, 1-2 दिन एनालिसिस करके ही कट ऑफ जारी होगी। अब अननेसेसरी मैं हवा में बातें कर दूं, उसका कोई महत्व नहीं है। जिस प्रकार से विद्यार्थियों के रिव्यू आएंगे, क्वेश्चंस आंसर आएंगे, भाई किस कैटेगरी में क्या है, तो कैटेगरी वाइज अच्छे से जो है कट ऑफ बनाएंगे, जब चर्चा करेंगे। बाकी अभी पशु परिचर और साहित्य कृषि अधिकारी, कृषि व्याख्याता, इन सभी परीक्षाओं में FSO, इनमें आप तैयारी में जुट जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।